बार नमोस्तु त्रिबार नमोस्तु शल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज, आज 2 दिन पहले की जिज्ञासा में आपने मिथ्यात्व का वर्णन किया था, तो मिथ्यात्व के वर्णन में मेरा यह सवाल उठता है कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पर कोई फेमस टेम्पल होता है मिथ्यात्व का, तो उसको हम दर्शन के भाव से ना जानकर खाली देखने के भाव से जाएं तो कितना पाप लगेगा एवं कितना दोष है। एवं महाराज, आदिनाथ भगवान की 2 पुत्री हुई, ब्राह्मी और सुंदरी। वह दीक्षा करके मोक्ष को प्राप्त तो स्वर्ग को प्राप्त तो हुई, लेकिन वह कौन से स्वर्ग को प्राप्त की, समाधान कीजिए। देखिए, जो अन्यत्र आप मंदिर आदि के लिए जाते हैं या कोई अच्छा स्थान मिल गया तो आप घूमने चले गए, इतना ध्यान रखें, अन्न दृष्टि संस्तव अन्न दृष्टि प्रशंसा। अगर आपने वहाँ पर प्रशंसा और स्तव किया है तो निश्चित आपके सम्यक दर्शन में अतिचार लग जाएगा। निश्चित आपके सम्यक दर्शन में अतिचार लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अन्न दृष्टि संस्तव अन्न दृष्टि प्रशंसा हो गई। अब इसके आगे चलते हैं। जाकर के देखना, तो देखना क्यों है, मेरा एक प्रश्न है। आप नदियां जाएं, पहाड़ जाएं, बहुत सारे अन्यत्र स्थान है, वहां ही क्यों जाना है? और जाना भी है तो आप कला की दृष्टि से जाएं, लेकिन राग की दृष्टि से, वहां पर द्वेष की दृष्टि से ना जाएं, पहली बात। दूसरी चीज, आपका जो प्रश्न था कि ब्राह्मी सुंदरी कौन से स्वर्ग गई, इसका वर्तमान के आगम में है, अभी हमको कोई भी उल्लेख नहीं मिला। और इतना वक्त लग चुका है कि वो तो मोक्ष भी जा चुकी होंगी, लेकिन उनका कोई वर्णन अभी वर्तमान में देखने में नहीं आया। जैसे कि बाहुबली भगवान की तिथि या विभीषण आदि की दीक्षा, तो वो उस प्रकरण के बाहर थे, तो उनका वर्णन कवियों ने, आचार्यों ने नहीं लिखा, या हो सकता है कि वो आगम प्राप्त ना हो, ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा तैयार रहेंगे पीयूष जैन। हे गुरुवरी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपसर्पणी काल में, चतुर्थ काल में तीर्थंकरों का जन्म होगा, तो क्या उत्सर्पणी काल में चौथे काल तक ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव रहेगा? क्योंकि तीसरे काल से तो भोगभूमि शुरू हो जाएगी, और अभी तो पंचम काल में भी जैन धर्म है। देखिए, जब उत्सर्पणी काल आएगा उसका क्रम उल्टा रहेगा। अवसर्पणी में प्रथम भोग भूमि, द्वितीय भोग भूमि, तृतीय भोग भूमि, फिर कर्म भूमि, ये दुक्मा, और अगला काल दुक्मा दुक्मा। अब जो उत्सर्पणी आएगी इसकी उल्टी रहेगी। पहला काल वहाँ रहेगा दुक्मा दुक्मा, दूसरा रहेगा दुक्मा। इन धर्म की कोई भी प्रवृत्ति नहीं रहेगी। और द्वितीय काल के अंत समय से जो तृतीय काल की स्टार्टिंग होगी, वहाँ पर कुलकर आदि का 1000 वर्ष में सारे कुलकर 14 कुलकर हो जाएंगे, और फिर 1000 वर्ष के पश्चात भगवान श्री महापद्म का अवतरण होगा। नरक से निकल करके वो प्रथम तीर्थंकर का अवतरण लेंगे। तो ये ऐसा वर्णन है। और वहाँ के प्रथम द्वितीय काल में कोई भी धर्म नहीं रहेगा। तृतीय काल जो रहेगा उसमें निर्वाण की उपलब्धि रहेगी और सभी मंगलिक कार्य होंगे। फिर भोग भूमि चालू हो जाएगी। चौथा, पांचवा, छठवां काल वहाँ भोग भूमि रहेगा, ऐसा समझिए। नमोस्तु।